वक्षे मोक्षाय भव्याणाम। पंचपरमेष्ठी भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा रचित। चर्चा चल रही है कि वर्तमान में जो अद्भुत ये मनुष्य पर्याय पाई है, ये सर्वोत्कृष्ट हैं। इस पर्याय को पाकर भी इसका हम उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग क्या कर रहे हैं, अपने अंदर अंदर ये एनालिसिस विश्लेषण करना है। क्योंकि अनेक भवों में तो ये जागृति नहीं मिली थी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी में तो मिथ्यात्व ही रहता है। वहां तो कुछ भी नहीं, और अधिक काल वहीं पे बीता है इस जीव का। अनंत काल जो पीछे का है, जो हम बिता के आए हैं, वो इन्हीं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्व में ही बिता के आए हैं। वर्तमान में जो मिला है ये बहुत ही अनुपम है, बहुत अद्भुत है। पढ़ते हैं आगे। 93 नंबर है ना। कमल का उदाहरण लेकर और भ्रमर का उदाहरण लेकर बताया है कि एक भौरा कठिन से कठिन जैसे ही लकड़ी है उसको भी छेद के बाहर आ सकता है, परंतु कमल के पराग में आसक्त होकर इतना आसक्त हो जाता है कि वो कमल बंद होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी उसको ध्यान नहीं है। और उसको बंद होने के बाद भी कमल में, उस पराग में इतना आसक्त होता है कि चाहे तो उस कमल को, इतना मुलायम होता है, कोमल होता है कमल, बाहर निकल सकता है, परंतु आसक्ति के कारण उसमें ही अपने प्राण गंवा देता है। तो आचार्य कह रहे इस श्लोक में, हंसे न भुक्तम, यानी इत्थम न आलोकितम मधुकरे न। मधुकर ने यानी भौरे के द्वारा ये नहीं सोचा जा रहा, उसका ऐसी बात बुद्धि में नहीं आ रही। कैसी? हंसे न भुक्तम। यहाँ दो का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। हंस तो जैसे तालाब में जैसे रहता है हंस किनारे पे, वो कमल को नहीं खाता। हंसे न यानी हंस वहां रहते हुए भी कमल का भोग नहीं करता। ऐसे ही यहाँ पर ले रहे हैं आचार्य, हंस की जगह ले रहे हैं गंधर आदि, जो गंधर्व मुनि महाराज होते हैं, कि वे इन संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्त नहीं होते, संसार का भोग नहीं करते, पंचेंद्रियों के विषयों से लिप्त नहीं होते। और क्या कहा? अंभसा अपि नो संगतम। जिस तरह कमल पानी में, जल में उत्पन्न होता है परंतु उससे लिप्त नहीं होता, उससे संगति नहीं करता, तो कैसा कठोर है वो, है? यानी हम ये मुनिराज या गंधर्वादि देव जहां उत्पन्न होते हैं, जिस परिवार में, उससे या अपने मित्र आदि से कुछ भी
लिप्त नहीं होते, इस संसार में लिप्त नहीं होते। कितने कठोर होते हैं। पीछे अभी 3 दिन पहले कथा सुनाई थी ना कि मुनिराज खड़े थे, माँ और बहन भी आई तो उनको भी रास्ता नहीं बताया। कितने कठोर थे वो, क्यों? जानते थे कि इनसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। हाँ? दिन विकासी सरोजम, और ये जो सरोज है, ये कमल है, दिन में विकसित हुआ है। हाँ? यानी ये रात्रि होगी तो ये सरोज फिर बंद हो जाएगा, कमल बंद हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार ये मुनिराज भी समझते हैं कि ये बहुत कम समय मिला है इस मनुष्य पर्याय का, और ये अब बंद हो जाएगी। ये पर्याय तो नियमित समय के लिए, आयु कर्म जितना है उतने समय के लिए मिली है ना, उसके बाद तो ये अवस्था मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से, और कुतः व्यसना, और व्यसनी लोग क्या करते हैं इसके विपरीत, जो संसार में लिप्त होते हैं। हाँ? और ये नहीं जानते कि आयु कर्म कब पूरा हो जाएगा, अपनी आसक्ति संसार से नहीं छोड़ते। कितनी बार ये बार बार इस जीव के ऊपर संस्कार डालने की कोशिश की जा रही कि भैया संसार में आसक्ति मत करो, अब तो संसार को छोड़ो। अनेकों बार, अनंतों बार संसार किया है, पर अभी तृप्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला, तो वहां पर कुछ भी नहीं है संसार में आसक्ति करने से। वहां तो भौरे की तरह एक दिन, जिस तरह भौरा पराग कमल के पराग में आसक्त होकर अपने प्राण गंवा देता है, इस तरह हे जीव तो संसार में अपने परिवार में रहकर, उसी में लिप्त होकर, उसी में आसक्त होकर, इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर, तो भी उस भौरे की तरह एक दिन अपने प्राणों को गंवा देगा। तो इतना होते हुए भी इसे स्वहित जो हमें यहाँ पर करना चाहिए, आचार्य कहते हैं कि अभी तो हमें, जो पिछली पर्यायों में रहे, हम अपने हित के विषय में विवेक ही नहीं हुआ, ज्ञान ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वहां पर ऐसी अवस्था ही नहीं थी। एक इंद्रिय दो इंद्रियों में क्या है, वहां तो जीना मरना बस यही चलता रहता है। तो वहां तो कुछ विवेक जागृत ही नहीं होता। कषाय भी बहुत होती हैं, और जब कषाय तीव्र होती है तो विवेक नहीं रहता। आज ऐसी अवस्था मिली है, कषाय भी कम है अन्य की अपेक्षा तो, और ये समागम बहुत विशेष मिला हुआ है, जैन कुल मिला हुआ है, जिनेन्द्र देव की वाणी का श्रवण मिला हुआ है, ये अद्भुत है। अभी हमें इसकी महिमा नहीं आ रही, क्योंकि हमें मिला हुआ है। जब हम अन्य पर्याय में होंगे, यदि मान लीजिए नरक में चले गए, कहां वहां से धर्म सुनने को मिलेगा? हाँ? ये तो तीसरे नरक तक देव आते हैं, जो कोई पूर्व भव के मित्र होते हैं। हाँ? यदि उन्होंने ऐसा अपने अवधिज्ञान से लगाया कि मेरा मित्र ये नरक में है, और उसको ऐसे भाव हो गए, तो संबोधन करने जा सकता है, और उसके नीचे के नरकों में तो वो भी नहीं। तो ये धर्म का श्रवण, जिनेन्द्र की वाणी का श्रवण मिलना, ये बहुत 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 पुण्य से मिला है। और इसके मिलने पर भी हम इसमें अपना विवेक जागृत नहीं कर रहे कि अब हम अपने को संयम धारण करके इस मनुष्य पर्याय में हम अपनी आत्मा का कुछ कल्याण कर सकते हैं। तो व्यसनी नाम हमको क्या करे आचार्य? व्यसनी, हम व्यसनी है क्या? वो व्यसन की बात नहीं कर रहे, ये व्यसन कर रहे कि तू घर में ही, परिवार में ही आसक्त हो रहा है, ये व्यसन है। व्यसन क्या लगना चाहिए? जिनवानी के श्रवण का व्यसन लगना चाहिए। एडिक्शन, हम संसार में एडिक्ट हो रहे हैं, विषय कषायों में ही हम लिप्त हो रहे हैं, इसलिए व्यसनी है। हाँ? व्यसनों में जो व्यस्त रहता है वो व्यसनी, विषय कषायों में जो व्यस्त रहता है वो व्यसनी है। तो हम लोगों को यानी जो व्यसनों में व्यस्त है, उनको आचार्य ने व्यसनी की संज्ञा दी है
तो हमें ऐसी व्यसनों को छोड़कर आत्महित का व्यसन करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि बस जैसे रुपए कमाने का व्यसन है ना, इतना 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 टारगेट बना के करते हैं, ऐसा टारगेट इस आत्मा के साथ भी होना चाहिए। लक्ष्य कि मैं अब आत्मा का कल्याण किस किस कारण से, किस किस प्रकार से, कैसे, कब कर सकता हूं। कितने प्रश्न आते हैं, कब कब कर सकता हूं, कहां कर सकता हूं। ये ही स्थान है अपनी आत्मा के कल्याण का। अभी कर सकते हो, भले चतुर्थ काल नहीं है, पर अभी पंचम काल में यदि आप संस्कार डालोगे तो चतुर्थ काल आएगा तो अपना काम बन जाएगा। पर संस्कार अभी से डालने पड़ेंगे। तो ऐसा स्वयं पर, अपना स्वयं के, अपने आत्मा के कल्याण का विवेक इस पर्याय में हम कर सकते हैं। आगे प्रज्ञा एव दुर्लभा, प्रज्ञा का मिलना ही दुर्लभ है। यानी प्रज्ञा का क्या लेना यहां से, सम्यक ज्ञान, यानी कौन सा ज्ञान, जिसमें अपने हित और अहित का विचार किया जा सके। या यूं कह सकते हो कि संगी पंचेंद्रिय मिलना बहुत मुश्किल है। जहां पर मन जो होता है वहीं पर ये जीव अपने आत्मा के हित और अहित का विचार कर सकता है। वर्तमान पर्याय में आपको मिला हुआ है। और पिछली जो 5 पर्याय, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पर्याय निकली हैं, उसमें तो प्रज्ञा ही नहीं थी, ज्ञान नहीं था, ये नहीं कह सकते। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो सभी अवस्थाओं में मिला, कुमति कुश्रुति था पर वहां पर वो। पर अभी जो प्रज्ञा मिली है, और कैसा वो भी, सुष्टु दुर्लभा। अभी पंचेंद्री भी मिल गए, संगी मिल गए, मनुष्य पर्याय भी मिल गई और प्रज्ञा भी मिली है हित अहित का विचार करने की। पर उस प्रज्ञा का उपयोग हमारा किस तरफ हो रहा है? सुष्टु माने पॉजिटिव डायरेक्शन में, अच्छा माने अपनी आत्मा का हित करने की जो प्रज्ञा है। अभी प्रज्ञा तो सबके पास है, पैसे कमाने की खूब प्रज्ञा है, खूब उसमें चलता है, संसार करने में खूब प्रज्ञा है, पर उस प्रज्ञा की बात यहां नहीं कर रहे। ऐसी प्रज्ञा कि ऐसा भेद विज्ञान जगे जिससे इस जीव का कल्याण हो, ऐसी सुष्ठु प्रज्ञा का मिलना बहुत दुर्लभ है। कितनी बार मनुष्य बने, फिर भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, संयम धारण करने के लिए ऐसी प्रज्ञा नहीं मिली। अभी आपको मिली हुई है वो प्रज्ञा, परंतु उस प्रज्ञा को सुष्ठु तभी कहेंगे जब वो आत्म कल्याण में लगे। प्रज्ञा तो है पर वो अभी सुष्ठु नहीं है, क्योंकि वो सब संसार के कार्यों में लगी हुई है। जब इस आत्मा के कल्याण में लगेगी तभी उस प्रज्ञा को सुष्ठु कहा जाएगा। सा अन्य जन्मने, और ऐसे वो प्रज्ञा प्रभाव संबंधी, अन्य जन्मने यानी प्रभाव संबंधी मतलब यदि अभी मैं करूंगा, पंचम काल में यदि मैं संयम के संस्कार धारण करूंगा, वो संस्कार मेरे अगले भाव में जाएंगे, मैं मुनि बनूंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसे संस्कार, ऐसी वो सुष्टु प्रज्ञा, अच्छी प्रज्ञा यदि मिली है, यदि हो जाए तो अन्य यानी प्रभाव भी हमारा सुधर सकता है। ताम प्राप्य, उसको प्राप्त करके, अभी है आपके पास, चाहो तो आरिका बन सकती हो, है ना वो प्राप्य, वो प्रज्ञा प्राप्त है ना आपके पास, मुनि बन सकते हो, वो बुद्धि आपके पास आज है। अन्य भाव में तो मिली नहीं, जब देव में थे तब वहां मुनि बन सकते थे क्या? नरक में, तिर्यंचु में मुनि बन सकते थे क्या? नहीं। तो आज ही वो प्रज्ञा प्राप्त है, और उसको प्राप्त करके भी ताम प्राप्य, ये प्रमाद्यंती, जो प्रमाद करते हैं, जो आलस्य करते हैं कि मैं
बुढ़ापे में मुनि बनूंगा, बेटी की शादी हो जाएगी तो घर छोड़ूंगा, हाँ, शरीर साथ नहीं दे रहा। यानी ऐसी अद्भुत वस्तु को पाकर भी जो आलस्य करते हैं, ते सोचा खलु धीमताम, तो विद्वज्जन क्या कहते हैं कि ये तो बहुत सोचनीय है? कि आज सब कुछ ऐसी बुद्धि पाई कि हम उस बुद्धि से अपने कल्याण का मार्ग में लग सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, और से ऐसा सब कुछ पाकर भी यदि हम आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि ये तो बहुत ही शोचनीय है, दयनीय स्थिति है। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? हमें उस कारण को ढूंढना है। अब यही बात चल रही, क्यों नहीं छूट पा रहे? मोह। उधर कारण बता रहे हैं प्रवचन सारथी में कि मोह के कारण नहीं छोड़ पा रहे। पर क्या मोह के कारण नहीं छोड़ पा रहे? मोह को तो हम यूं खत्म कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है तेरे परमात्मा के अंदर, तेरे आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उसी ऐसी बुद्धि आज तूने पाई है, उसको पाकर भी यदि तू प्रमाद ना करे तो आत्मा का कल्याण कर सकता है। आगे कितना कितना आचार्य बता रहे हैं। लोकाधिपा, तीनों लोकों के अधिपति कौन? तीर्थंकर। यानी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, और क्षितिभुज पृथ्वीपति कौन? चक्रवर्ती, या राजा, अधिराजा, महाराजा जितने भी हुए हैं, भूवि यानी ये पृथ्वी पर जितने भी हुए हैं, ये न जाता, जितने भी प्रभग ये उत्पन्न हुए हैं, तस्मिन विधो सती, क्या किया उन्होंने? वैसे ही इस प्रज्ञा को प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग पर लगे, या पुण्य से ही वो सब मिला है। तस्मिन विधो, उतना सब जितना भी उनको प्राप्त हुआ है, तीर्थंकर भी बने हैं, तो तीर्थंकर भी किसका प्रभाव है? पुण्य प्रकृति का प्रभाव है। वो सब उनको विधो यानी कर्म से ही मिला है। कर्म से यानी पुण्य कर्म से, पुण्य कर्म से राजा, महाराजा पद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद आदि जितना भी मिलते हैं, सब ये पुण्य से ही मिलते हैं। सर्वजन प्रसिद्ध है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो कुछ भी मिला आज, रुपया पैसा किससे मिला है? जो कुछ भी आज प्राप्त है आपको, सब पुण्य से ही प्राप्त है। शोच्यम तद एव यद अमी स्पृहनीय वीर्य, स्पृहनीय वीर्य, यदि ऐसा विशिष्ट पराक्रम और शक्ति यदि आज मुझे प्राप्त हुई है, तद एव यद अमी स्पृह वीर्या तेषां बुधा, तो इतना सब कुछ पाकर भी, आज मुझे सब कुछ मिला हुआ है, ऐसी बुद्धि भी मिली हुई है, वो सब पाकर भी किंकरता प्रियांति, यदि कोई दासता को प्राप्त होता है, गुलामी को प्राप्त होता है, कैसे? यूं मानो यदि कोई राजा है, कोई बहुत बड़ा घर का आदमी है, और वो कहीं जाकर किसी की नौकरी करे, तो ऐसा होगा क्या? जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, वो जाके किसी की नौकरी करे, तो ऐसा करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा होने पर भी बत यानी खेद की बात है कि हम किंकरता को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं?
कि ऐसी बुद्धि, ऐसा सब कुछ मिला हुआ है जिसके प्रयोग करके हम राजा महाराजा, राजानी महाराजा बन सकते हैं। राजाओं को तो छोड़ो, महाराज बन सकते हैं। तो ऐसी बुद्धि को पाकर यदि हम उसका प्रयोग नहीं करें और विषयों के ही गुलाम बने रहें, उनकी दास्ता में लगे रहें, किंकर बने रहें, उनकी नौकरी करते रहें, उनकी चाकरी करते रहें, ये तो बड़े खेद की बात है। तो ऐसा मिलने पर भी हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। भव्यात्मा बहुत ये सोचने की बात है कि आज इस वर्तमान में आप देखो कितने संसार भरा हुआ है और कितनों को जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिली हुई है। यदि आप इंडिया का कैलकुलेशन करो तो वर्तमान में लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें से जैन कितने होंगे? हैं? हाँ, पूरी 25 लाख कह रही है। चलो इनकी बात मान लेते हैं, 45 लाख, 45 लाख। मैं तो 50 कहने वाला था, 45 में 50 लाख में 2 पंथ हो गए, दिगंबर श्वेतांबर। मान लो 50-50 कर लो, 25% वो 50%, 25 लाख। 25 लाख दिगंबरों में मुनि कितने हैं? 1600 की जो संख्या है मुनि आर्यिका सबकी है। मैं अकेले दिगंबर मुनियों की बात कर रहा हूं। दिगंबर, क्षुल्लक अल्लक को भी अलग कर रहे हैं अभी, वो भी श्रावक की श्रेणी में उत्तम श्रावक मात्र। मुनि कितने हैं? 450-500 बस। तो आप देखो कितना दुर्लभ है ये। और जितने 25 लाख आपने बताए, उनमें से मंदिर कितने आते होंगे? सोचो एक बार, कई लाख एक छोड़ रहे हैं, कितना महत्व की चीज मिली हुई है। यदि 25 लाख में से मंदिर आने वालों की संख्या मानो आप, तो मान लो बहुत ज्यादा से 5 लाख आते होंगे। 5 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं आते। और चलो जो मंदिर भी आते 1 लाख, उनको जिनवानी में कितनी रुचि मान लो, कितने होंगे? मैं तो 10,000 कहने वाला था। 10,000 मान लो। 10,000 को यदि जिनवानी में रुचि है, उनमें से रुचि इसको पढ़ के, इसको तत्व ज्ञान को जान के, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी कितना पालन करते होंगे, चारित्र में कितना उतारते होंगे। शायद 1,000-2,000 भी आदमी, 2-4 हजार भी ऐसे मिलेंगे जो प्रतिमाधारी मिल जाएंगे, जो इसको अपने अंदर। तो ऐसी अद्भुत वस्तु आज आपको प्राप्त है। यदि ये समय चला गया तो वास्तव में कई बार सोचता हूं, यदि ये जैन कुल में पैदा होने वाले जब मृत्यु शैया पे होंगे, कहते हैं कि समाधि करा दो, समाधि भी नहीं करने देते उनके बेटे, उनको ले जाके हॉस्पिटल में डाल देंगे। कई बार ऐसे भी देखने में आए कि 40 साल से एक माँ बराबर रात्रि का अंजल त्याग करके प्रतिमाधारी बनकर अपना जीवन कर रही थी, और आखिर में व्याधि हुई और हॉस्पिटल में डाला, और रात को पानी भी पिला दिया। इस मोह के कारण बच जाएगी। बहुत अद्भुत वस्तु हमने पाई है। इसको पाकर यदि ऐसी ही चली गई है तो बहुत तकलीफ होगी। एक कहानी आती है, थोड़ी सी उदाहरण है। कहानी तो क्या है, शायद पहले बताया होगा, क्योंकि कितना महान है ये कुल, महावीर का कुल कितना महान है कि एक चातक पक्षी, उसको प्यास लगी, गर्मी का टाइम था, मई जून का। तो पक्षी कहने लगा अपनी माँ से कि मुझे पानी पीना है। तो गर्मी में कहां से पानी पिएगा? वो तो ऐसा वैसा पानी पीता नहीं, वो तो स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है उसी की बूंद को पीता है। और बच्चा तो बच्चा पक्षी, माँ से
कहने लगा नहीं, मुझे तो पीना है, प्यास लगी है। तो ठीक है, तू जा मानसरोवर में, वहां तुझे पानी मिल जाएगा, स्वच्छ पानी। तो वो मानसरोवर में चल दिया पानी पीने के लिए। थोड़ी दूर चला था कि शाम होने को आई, तो एक पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पे वहां रुका तो नीचे देखा, पेड़ के नीचे एक वृद्ध बैठा हुआ है। किसी की आशा इंतजार कर रहा था वो वृद्ध। उसका बेटा गांव में, बगल के गांव में गया था, कुछ कमा के कुछ भोजन वगैरह लेने के लिए गया था, पर वो शाम तक आया नहीं, बेचारा वृद्ध भूखा बैठा हुआ था। उसका पुत्र आया, पूछा उससे, क्या लाए हो? कह रहे थे, मैं तो कुछ भी नहीं लाया, आज कुछ भी नहीं मिला, आज कुछ भी नहीं मिला, पर एक घटना घटित हो गई मेरे साथ। उसका पुत्र बोला, बताओ क्या हुआ? वो चातक पक्षी सुन रहा था सारी बातें उनकी, कि आज ऐसा हुआ, जिस गांव में मैं गया था वहां मुझे रूपों से भरा हुआ एक बड़ा बैग मिला। मैंने सोचा, जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो मुझे कितना कष्ट होता है यदि मेरा 1 रुपया भी खो जाए। तो जिसका इतना रुपयों से भरा हुआ ये बैग है, वो खो गया है उसका, तो उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। मैं उस आदमी की तलाश में चला, और चलते चलते पूजा दिन हो गया, और शाम को मुझे वो आदमी मिल गया। मैं उसको उसका बैग लौटाने लगा। उसने कहा, ठीक है, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, चलो आधा रुपया तुम ले लो, आधा मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि यदि मुझे रखना ही होता इसमें से रुपया तो पूरा रख लेता, फिर मैं आधा भी देने क्यों आता? मुझे तो ऐसी बिना मेहनत की, बिना परिश्रम का किया हुआ कुछ भी नहीं चलता। मैं तो इसमें से 1 रुपया भी नहीं ले सकता, और मैं पूरे का पूरा रुपया सेठ जी को देकर चला आया। तो उसके पिता ने कहा कि तूने बहुत अच्छा किया, आज तूने गंदा पानी नहीं पिया, तूने चातक पक्षी की तरह हमारे कुल की लाज रख ली। ये वार्ता दोनों में, पिता पुत्र में चल रही थी। चातक पक्षी ने ऊपर से सुना, तो उसने एकदम अपना ऐसा उपयोग लगाया कि देखो, इन पक्षियों की पवित्रता की कहानी मनुष्यों में भी गाई जाती है। और इस समय मई जून में मुझे अच्छा पानी तो कहीं मिलने वाला नहीं, गंदा ही पानी मिलेगा, तो मैं गंदा पानी पीने वाला नहीं हूं। तो वापस वो लौट के अपनी माँ के पास चातक पक्षी आ जाता है। क्या हुआ, तू तो अभी लौट आया? कि ठीक है, नहीं, अब मुझे वो तालाब का, मानसरोवर का भी पानी नहीं पीना, मुझे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी चाहिए, वही मिलेगा तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं। हुआ क्या? उसने बताया कि हमारी पवित्रता की कहानी मनुष्यों में भी गाई जाती है, तो मैं अपने कुल की लाज नहीं जाने दूंगा। परंतु वर्तमान में हम महावीर के कुल में पैदा हुए, देखो हम महावीर के कुल की लाज रख रहे हैं क्या? महावीर के कुल में रात्रि में खाना नहीं खाया जाता, महावीर के कुल में पानी छान के पिया जाता है, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं किया जाता, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये सब नहीं किए जाते। तो देखो हम कितना महावीर की लाज रख रहे हैं, महावीर के कुल की। तो भव्यात्माओं, महावीर का कुल मिला है। ये महावीर का कुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाव्रती बनने की योग्यता केवल इसी कुल में होती है, अन्य कुलों में महाव्रती नहीं बने जाते। तो ऐसे अद्भुत कुल को पाकर भी यदि हम संयम को धारण करके, अनुव्रत महाव्रतों को धारण करके अपने इस महावीर के कुल को, इनकी लाज नहीं रख पाए, तो हमारा जीवन तो उस चातक पक्षी से भी निकृष्ट हो जाएगा। तो ये वर्तमान पर्याय मिली है, बहुत उत्तम पर्याय है, इसको पाकर अपने आत्मा के कल्याण में लगो।
बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावा। हाँ 1 मिनट, कुछ एक मैसेज भैया को देना है, बोलो क्या है। हाँ, ये ले लो। बरेचशा कंप्लीट झाल्या की लिंक ओपन होत नाही, तर आपल्याकडून 3 लिंक आहे. आदिनाथ मंदिरचे 2 लिंक आहेत, फेसबुकवर आणि युट्यूबवर आहे. आणि माताजींचं जे आपण प्रवचन ऐकतोय, आता टोटल 5 प्रवचन चालू आहे सध्या. सकाळी बालभोग 1, 2, 3, 4 7 ते 8. सुशांत सागर महाराज ते मराठी पूर्ण चालू आहे. त्याचा आपण लाईव्ह